बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूफ की थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, कि जब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z अगर 1 के बराबर हो तो जो z होता है वो पाई एओटा का इवन मल्टीपल होता है, यानी 2k पाई एओटा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया था। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर z अगर -1 के बराबर हो तो वो जो कम्प्लेक्स नंबर z होता है वो पाई एओटा का ऑड मल्टीपल होता है, यानी 2k + 1 पाई एओटा। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी उसी तरीके से है जैसे हमने वहाँ प्रूफ किया था, उसी तरीके से हमने प्रूफ करना है। तो हम अगर e की पावर z को -1 के बराबर सपोज करेंगे तो हम z की वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट करेंगे, 2k + 1 पाई एओटा आएगी। फिर हम कन्वर्सली z = 2k + 1 पाई एओटा सपोज करेंगे और वहाँ से प्रूफ करेंगे कि e की पावर z जो है वो -1 आएगा। तो अब हम सपोज करते हैं e की पावर z जो है वो -1 के बराबर है। अब e की पावर z का जो फार्मूला है वो बराबर होता है डेफिनेशन के मुताबिक e की पावर x इंटू कोसाइन y प्लस एओटा साइन y, और बराबर किसके है? -1 के। तो -1 को आप लिख सकते हैं -1 + 0 एओटा। तो जब आप दोनों कम्प्लेक्स नंबर को आपस में कंपेयर करेंगे तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो ई एक्स कोसाइन y जो है वो -1 के बराबर हो गया और ई एक्स साइन y जो है वो 0 के बराबर हो गया। उसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे y की। हम जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x नॉन ज़ीरो होता है, इसलिए साइन y जो है वो 0 हो गया। अगर साइन y 0 हो गया तो साइन जो है वो हमेशा पाई के मल्टीपल पर 0 होता है, तो इसका मतलब है y की वैल्यू जो है वो n पाई कैलकुलेट हो गई। अब हमने x निकालना है, ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। ई एक्स कोसाइन n पाई बराबर है -1, ई एक्स -1 की पावर n जो है वो -1। e की पावर x जो है कभी भी 0 नहीं होता और कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये पॉजिटिव होगा। तो -1 की पावर n जो है हम इसको नेगेटिव लेंगे। तो -1 की पावर n जो है वो नेगेटिव कब होगा? जब n आपके पास ऑड होगा, क्योंकि अगर n हम इवन ले लें तो हमारे पास राइट साइड पे फिर +1 आ जाएगा, इसलिए n को हमने ऑड लिया। अगर ऑड लिया तो n की वैल्यू क्या होगी? 2k + 1। तो x को हम यहाँ 0 पुट कर देते हैं। x को क्योंकि 0 पुट करने से इक्वेशन बैलेंस हो रही है, अगर मैं 0 के अलावा कोई और नंबर पुट करूँ तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, यानी कोई और वैल्यू आ जाएगी। यानी क्योंकि e की पावर जब 0 लूँगा, e की पावर अगर मैं 1 लूँ, ज़ाहिर बात है, या 2 लूँ, तो वो पॉइंट्स में आंसर आएंगे, लेकिन हमें सिर्फ -1 चाहिए, तो इसलिए हम x को 0 लेंगे। तो जब x को 0 लेंगे, y की वैल्यू हम कैलकुलेट किए n पाई, n की वैल्यू पुट कर दें 2k + 1, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 2k + 1 पाई और x वैल्यू आ गई 0। तो आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो बन गया, कम्प्लेक्स नंबर होता है आपके पास z = x + एओटा y, x 0, y आपका 2k + 1 पाई, 2k + 1 पाई, तो एओटा वैसे ही। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई? 2k + 1 पाई एओटा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, अगर e की पावर z अगर -1 के बराबर है तो z बराबर होगा पाई एओटा का ऑड मल्टीपल। तो ये याद रखना है रिजल्ट। इसी तरीके से अब हम कन्वर्सली करते हैं कि अगर z आपके पास 2k + 1 पाई एओटा है, तो यहाँ से अगर हम e की पावर z -1 प्रूफ करना है तो e की पावर z है तो z की वैल्यू पुट कर दें 2k + 1 पाई एओटा। तो यहाँ आयलर फार्मूला लगाएं तो ये बनेगा कोसाइन 2k + 1 पाई प्लस एओटा साइन 2k + 1 पाई। तो साइन जो है पाई के जितने भी मल्टीपल हों, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, साइन उन पर हमेशा 0 होता है। और पाई के जो है अगर इवन मल्टीपल हों तो हमारे पास 1 होता है, और अगर पाई का ऑड मल्टीपल हो तो वो कोसाइन की वैल्यू -1 होती है। इसलिए इसका कोसाइन 2k + 1 पाई जो है वो -1 आ गया और साइन वाली टर्म जो है वो 0 हो गई। तो इसका आंसर क्या आ गया? -1 आ गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया। तो ये रिजल्ट्स आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं दोनों। थैंक यू वेरी मच।